गए थे सुनील वैक्स म्यूजियम लोनावला। बाय द वे पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने इससे पहले दिखाया था आपको कि हम पुणे टू लोनावला कैसे गए थे। तो यहाँ नेहरू जी, गांधी जी, मतलब जितने भी हिस्टोरिकल हैं वो का, पॉलिटिशियंस का, सेलिब्रिटीज़ का, सबका वो है म्यूज़ियम में वैक्स का स्टैचू। और वो इतने रियलिस्टिक लगते हैं ना कि आपको लगेगा कि ये सब असली में है। और मैं तो बार बार मेरा छूने का मन कर रहा था, मतलब इतना, मतलब वो स्किन इतनी रियल लग रही थी। यहाँ भगत सिंह जी हमारे, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी, बोस जी, सब लोग कह रहे थे कि हमारे साथ खिंचवा लो फ़ोटो हमारे साथ। मैंने कहा सबकी बारी आएगी, सबके साथ मैं लाइन से आऊँगी फ़ोटो खिंचवाने। तो यहाँ तब तक इन्होंने मुझे पैक दे दिया कि एक पैक पी भी लो, थोड़ा सा दिमाग सही हो जाए। मैंने कहा ठीक है मैं पी लेती हूँ। फिर यहाँ मैं हर जगह बस फ़ोटो ही लेती रह गई। फिर ये जॉली जी पीछे पड़ गई कि एक मेरे साथ भी। फिर लता मंगेशकर जी के साथ मैंने एक फ़ोटो ली, फिर इनके साथ, फिर माइकल जैक्सन के साथ भी लेनी पड़ी, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्ती की। फिर इन्होंने भी, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेती हूँ, थोड़ी बहुत सी क्या हो जाता है। फिर अब ये करीना कपूर जी भी पीछे पड़ गई थी। मैंने कहा ठीक है, ओ मेरा मतलब जो होता है ना 90s की लड़कियों का बचपन वाला अट्रैक्शन, या वो सलमान खान जी, अब इनके साथ मुझे नहीं रहा गया तो मैंने 2-3 ले ली। फिर मदर टेरेसा जी आई, फिर चार्ली चैपलिन, फिर ज्योति सिंह, मैं बड़ी ज्योति वो छोटी ज्योति, फिर शक्तिमान हमारा बचपन वाला क्रश। और ये अच्छा, ये ना मतलब मैं बता रही थी बच्चों के जो न्यू सॉक्स होते हैं ना, उन्हें जब भी पहना हो ना तो ऐसे हो जाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि आप जब भी सॉक्स पहनाएं तो जो ऊपर गेटीज वाला पार्ट है ना उसे नीचे फोल्ड कर दें। तो इससे ना वो जो बच्चे का जो निशान पड़ता है ना, जो ब्लड रुकने वाला, वो नहीं होता है। और मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मेरे बेटे के पैर में पूरा स्वेलिंग जैसा पूरा एकदम रुक गया था। तो मैंने भी ये हैक देखा था तो मैंने फिर ट्राई किया और ये मतलब सच में बहुत काम आ रहा था। यहाँ मैं बना रही हूँ मैगी, बहुत अच्छी वाली मैगी, सिंपल लहसुन मिर्च और चीज़ वाली, और इसमें मैंने चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, बस यही सब सिंपल डाला था और ये बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी। व्लॉग में आपको आगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि हम लोनावला में सुनील वैक्स म्यूज़ियम में गए तो वहाँ पे मैंने इतनी सारी शूट की थी म्यूज़ियम की। वो एक मॉल के अंदर है। इवन मैं तो ये कह रही हूँ कि जो मैगी वगैरह बेचते हैं ना, वो भी अगर यही वाली मैगी बनाकर बेचेंगे ना, कसम से मतलब लाइन लग जाएगी उनके ठेले पे या दुकान पे कहीं पे भी। उसके बाद मतलब वो जो मॉल है उसमें एक हॉन्टेड हाउस भी है, बच्चों के खेलने का एरिया भी है, बहुत अच्छा लगा। लोनावला में बहुत अच्छी चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करने को मिली। और विज़िटर्स जितने भी गए थे वहाँ म्यूज़ियम वगैरह में, उन्होंने मतलब उन सबको ये हो रहा था कि हाँ ये सब तो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे हैं। पता नहीं क्या कितनी मेहनत होती होगी इसमें, लेकिन सच में बहुत मज़ा आ गया। और यहाँ मेरी बेटी रानी लाइनर लगा रही, इतना ढंग से लाइनर तो मैं अभी तक नहीं लगा पा रही हूँ, बुढ़ी हो गई फिर भी। सच में आजकल के बच्चे ना, बहुत अच्छा लगाती हो तुम। पहले तो मम्मी अगर आँख दिखा देती थी, चप्पल दिखा देती थी, दिमाग खुल जाता था। आजकल तो हम चप्पल दिखाएं उल्टा हमें ही दिखा देते हैं सब। यहाँ आपने मेकअप इसने कर लिया, बहुत अच्छे से लिपस्टिक लगा ली, कितना प्रिटी लग रहा है ना। अब मेरी बारी, मैंने कहा चलो मुझे भी लगा दो। वो कह रही मम्मा आपको, मैंने कहा मैं कहीं मेरे मुंह पे ना लगा दे। मैंने कहा बेटा तुम मेरे लिप्स पे ही लगा दे अच्छे से। पता है लोनावला मैंने एक चीज़ देखी ना, शायद मैंने वो कभी भी नहीं देखी थी, शायद क्या सच में नहीं देखी। इतने बड़े बड़े ये फूल थे, धतूर के फूल जो भोले बाबा को चढ़ते हैं ना, तो मैंने वाइट कलर के देखे थे, बट ये ना पीच कलर में थे। ये मेरे जैकेट से मैच हो रहे थे और इतने बड़े थे ना कि देखिए मेरी बेटी का पूरा आधा बॉडी इस फूल के आगे ढक गया है। तो मैंने ये 2-3 तोड़ लिए थे, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। ऐसे ही जंगलों में लगे हुए थे ये धतूर वाले फूल। इसे धतूर क्योंकि हम लोग के वाइट ऐसा ही होता है तो शंकर भगवान को चढ़ता है। और यहाँ छत्रपति शिवाजी जी, नेहरू जी, अब मैं सबके साथ लाइन से फ़ोटोज़ ले रही हूँ। इनके साथ फ़ोटोज़ लेना तो बनता ही, तो हमारे देश के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है।
much more. पवार जी। फिर जब सेलिब्रिटीज़ की बारी आई तो मैंने कहा सबकी चांस आएगी, सबकी चांस, मैं सबके साथ एक एक करके फ़ोटोज़ खिंचवाऊँगी। और यहाँ बच्चों के लिए भी ना डोरेमोन वगैरह सब म्यूज़ियम में बने हुए हैं, छोटा भीम सब, बाल ठाकरे जी। ये देखो तेरी बच्चों को ऐसी जगह पे लेके जाना मस्ट हैव होता है, क्योंकि वहाँ वो जाके उनको सब कुछ पता चलता है। वो लोग बहुत कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनके आप आंसर सीखे, उनकी जो भी क्यूरियोसिटी है ना वो आप शांत कर सकते हैं, और आगे का उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि हाँ उन्हें सब कुछ पता रहता है। क्योंकि स्क्रीन टाइम से ज़्यादा बच्चे अगर बाहर जाते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं यहाँ छू के देख रही हूँ कि मतलब ये इतने रियलिस्टिक लग रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि जैसे बस अभी इनके अंदर कोई जान फूंक देगा और ये चलने लगेंगे, अपना बैठने लगेंगे। इतने रियलिस्टिक थी कि भगत सिंह जी, इनके साथ भी मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। ये मोदी जी, बस सोनू सूद जी ने भी बहुत कुछ हमारे देश के लिए किया था, तो यहाँ पे उसी टाइम पे उनका भी स्टैचू बना था, तो वो भी बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे। और ये जिन्होंने पाकिस्तान पे सीधे मिसाइल लेके चले गए थे, यहाँ सारे क्रिकेटर्स एक साथ थे। मतलब म्यूज़ियम अगर आपको एक्सप्लोर करना है ना तो कम से कम घंटे भर तो लेकर ही चलिए, कि आपको घंटे भर का टाइम लेना ही पड़ेगा बच्चों के साथ अगर आप जा रहे हैं तो अच्छे से देखने के लिए। और हॉन्टेड हाउस तो मैंने सबको बाहर कर दिया था, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। मुश्किल से कुछ सेकंड्स का ही वो हॉन्टेड हाउस रहता है, या फिर 1 मिनट कह लीजिए। मैं छू रही हूँ, मैं कह रही हूँ अच्छा ऐसे बॉल पकड़ी जाती है, मैं भी देख लेती हूँ भैया। यहाँ मेरी बेटी और ये लोग सब लोग जा रहे हैं। अब यहाँ एंजेलिना जॉली जी, तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आ जाओ। लता मंगेशकर। दूर से डोंट टच, डोंट टच।
जो प्लेग्राउंड था उसके अंदर गए, वहाँ पे खेल रहे थे कृष्णा कार्तिक के वहाँ पे घंटे भर का एक बच्चे का 100 रुपये था। तो वहाँ से निकलने का ये लोग नाम ही नहीं ले रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था लोगों को। मैंने कहा चलो भैया कर लो एंजॉय। इधर वॉशरूम कहाँ पे है? यहाँ आ जा। नहीं खेलना, घर चले। हो गया, आ जाओ, टाइम हो गया। जो पड़ी ना, मतलब इतनी थकान हो गई थी। हम लोग सुबह के निकले रात हो गई थी। रात के 8 या 9 साढ़े 9 हम लोग पहुँचे होटल में। और उसके बाद मेरी कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की। और फिर मैंने खाना वाना खाया और फिर हम सब लोग सो गए, क्योंकि दूसरे दिन फिर कहीं और किसी और जगह को एक्सप्लोर करने जाना था। सो